नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ। जो सबसे बड़ी खबर आज की आप लोगों को बता दूं कि जिला चिकित्सालय में सीधी में देखा यह जा रहा कि अगर कोई मरीज है वो हॉस्पिटल पहुंच रहा है तो उसको बेड नहीं मिल रहा, उसको हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिल रही, वो फर्श पे लेट रहा। और इसकी जो स्थिति है वो रीजन ये है कि हॉस्पिटल में बेड की कमी है। डॉक्टर के द्वारा जो है बताया गया, सिविल सर्जन एसबी खरे से जब मैंने बात किया तो उनके द्वारा ये बताया गया कि हॉस्पिटल में बेड की कमी है, जो कि पूर्ण रूप से अगर पर्याप्त मात्रा मिल जाए तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन हमने कलेक्टर की इन सभी चीजों की जानकारी दे रखी है। अगर कलेक्टर इसका अगर चाहे तो वो व्यवस्थित तरीके से बेड वगैरह जितने भी कमियां हैं वो दूर करवा सकते हैं। उनके द्वारा यह कहा गया कि यहां पर सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो वो है ट्रीटमेंट। अगर कोई भी आता है उसे ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट सही वक्त पे नहीं पाता तो उसको दिक्कत होती है, उसकी हालत गंभीर हो सकती है, वो मर भी सकता है। इसके चलते जहां भी अगर पाया जा रहा है या तो फर्श पे लेटा है तो वहीं पे उसे बॉटल चढ़ाया जा रहा है, वहीं पे उसकी ट्रीटमेंट की जा रही, लेकिन ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। सुनिए एसबी खरे का बयान। पूरी तरीके से उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल में जल्द ही ऐसा सुधार किया जाएगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर हो या नर्स कोई भी हो। देखा यह गया था बीच में कि हॉस्पिटल में नर्स के द्वारा भी अभद्रता की गई थी, कई सारे मरीजों के साथ अच्छी तरीके से बात नहीं किया जा रहा था, बर्ताव उनका काफी खराब हो चुका था। लेकिन अब जो है उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही सुधार करवाएं। सुनिए सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे का बयान। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद। सर, हॉस्पिटल की व्यवस्था पे सर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, जहां देखा जा रहा है कि यहां पर बेडशीट नहीं मिल रही मरीजों को, पूरे फर्श पर ट्रीटमेंट हो रही है और शाम को इमरजेंसी में डॉक्टर भी मौजूद नहीं रह रहे हैं। जहां कि अभी 2 दिन पहले एक वकील साहब की लड़की आई थी, जहां आपको भी कई बार कॉल किया गया, लेकिन कोई उनको जवाब नहीं मिल रहा था। फिर काफ़ी टाइम के बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस दिन जैसे मुझे मैसेज मिला मैं तुरंत आया हूँ। ड्यूटी डॉक्टर जरूर नहीं था तो उसको 100 पास नोटिस जारी की है मैंने, क्योंकि उनको समय से रोस्टर उनका बना रहता है और ये उनकी ड्यूटी है। जब उनका रोस्टर चार्टेड है तो उस चार्टेड ड्यूटी पे वो आए, तो वो समय पे नहीं उपलब्ध थे। और जैसे मुझे सूचना मिली, मैं और आरएमओ दोनों पहुँचे, मेरे द्वारा उस मरीज को भर्ती किया गया और तत्काल उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। और उसके बाद मैंने उनको 100 काज नोटिस जारी की और सभी डॉक्टरों को मैंने नोटिस जारी की कि अपनी अपनी ड्यूटी पे पाबंद रहें और बिना अद्वैत शास्त्री के परमिशन के हेडक्वार्टर न छोड़ें और समय से अपनी ड्यूटी का पालन करें। ये उनको करना है। सर, बेड की काफ़ी कमी देखी जा रही है, तो इस पे सर क्या? लेकिन उसका सीधा सा आंसर ये है कि अभी एकदम से वायरल फीवर बढ़ा जी एटमॉस्फेयर में, तो होता क्या है कि हमारे पास तो संख्या निश्चित है बेडों की कि फीमेल में 25, मेल में 25 और आईसीयू में 10, सीसीयू में 10, इस तरह से 300 बिस्तर का अस्पताल ये हर जगह बटा हुआ है। तो होता क्या है कि जब मौसम में इस तरह की बीमारियां एकदम से आती हैं तो फिर जिला चिकित्सालय में भीड़ बढ़ती है। अब हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जो शासन के द्वारा दिया गया है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। 300 बिस्तर का हॉस्पिटल है और मेडिकल वार्ड में जितने बेड हैं, उसके बाद जब बेड फुल हो जाते हैं तो फ्लोर बेड लगा कर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे मरीज को कम से कम उपचार तो करे, उपचार तो मिले। क्योंकि अचानक भीड़ आने पर ऐसी स्थिति हर जगह बनती है, कोई जिला चिकित्सालय में नहीं, बड़े बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में ये दिक्कत आ जाती है और फिर वहाँ फ्लोर बेड लगते हैं। सर, सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि यहाँ पे जो चद्दर है, आए दिन चद्दर बदलने चाहिए, लेकिन यहाँ ये देखा जाता है कि दूसरे तीसरे दिन चद्दर बदले जाते हैं। इसका चद्दर नहीं, ऐसा नहीं। इनको निर्देशित मैंने मैट्रन की और एक जो कायाकल्प नोडल है उसको मैंने इसके लिए ड्यूटी लगाई है कि डेली वो सुबह जाएगी और बेडशीट के बारे में देखेगी। फटे बेडशीट तो हमने फट गई थी कुछ, तो उनको मैंने हटा दिया है, नई बेडशीट नहीं आ पाई है। अब माननीय कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करूंगा आगे कि एक दिन रोगी कल्याण समिति की बैठक में उनसे मैं बहुत सारी ये तो अस्पताल की प्रैक्टिकल समस्याएँ हैं उनको बताऊँगा और फिर वो हमारी निश्चित तौर पे मदद करेंगे। सर, इसके पहले आपके पहले यहाँ पे आप सिविल सर्जन थे, फिर आपको यहाँ से लाया गया। इसके पहले यहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्था थी वो अच्छी थी, लेकिन आपके जाने के बाद हॉस्पिटल की व्यवस्था एकदम नर्क जैसी दिखने लगी। देखिए, उस समय डॉक्टर नहीं सुनते, मरीज को यहाँ के जो वो हैं वार्ड बॉय हैं वो नहीं सुनते, यहाँ की नर्सें नहीं सुनती। बहुत बड़ी समस्याएँ लोगों के लिए बनी हुई है। नहीं, मैंने इस संबंध में प्रशासनिक बैठक अभी स्टाफ नर्स की है
इसी चैम्बर में, अपने सिविल सर्जन चैम्बर में उनको स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया है कि आप किसी से दुर्व्यवहार ना करें और अपनी ड्यूटी में समय से आएँ, समय से जाएं। और इसका विशेष ध्यान रखें कि किसी भी तरह से हमारा मुख्य उद्देश्य है मरीज की सेवा, क्योंकि जिला चिकित्सालय में जो मरीज आते हैं वो गरीब तबके के होते हैं और वो उनका इलाज कहीं नहीं हो सकता, तो वो जिला चिकित्सालय सीधे आते हैं। और ये मान के चलिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सारा बहुत बड़ा हिस्सा 90% मरीजों का हिस्सा जिला चिकित्सालय सीधे ही आता है। ऐसी परिस्थिति में ओवरलोड होता है, मैं मानता हूँ, पर ओवरलोड होने का मतलब ये नहीं कि चिकित्सक या कोई स्टाफ मरीजों से बदतमीजी करें या उनसे दुर्व्यवहार करें। ठीक है, हम ओवरलोड हैं, ओवरबर्डन है, तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मरीज को हड़काएं, बाहर भगाएं, उनसे बदतमीजी करें। तो इस संबंध में मैंने सभी को बुला के अभी परसों मीटिंग ली थी और उन्हें हिदायत दी है कि इस तरह की घटना ना हो। अगर इस तरह की घटना होगी तो मैं उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। सर, दूसरा सवाल ये है कि आपके जिला हॉस्पिटल में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो नशे में धुत रहते हैं, जो नशे में धुत होने के बाद वो रात को 9 बजे ड्यूटी करेंगे, 10 बजे ड्यूटी करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं, आएंगे नहीं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? अब देखिए, हमारे जो अधिकार क्षेत्र में है उसके लिए तो मैं कार्रवाई करूंगा ही, और ज़्यादा दिक्कत खड़ी होगी तो मैं प्रशासन से मदद लेके और कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा। और ये आपका कहना सही है कि कुछ लोग जानबूझ के भी लापरवाही करते हैं, और मैं उसको अभी 8-10 दिन ज्वाइन किए हुआ है, मैं इस चीज़ को भी सुधारूंगा। शासन की गाइडलाइन के अनुसार मैं पूरे अस्पताल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करूंगा, ये मेरा आपको वादा है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, पर मैं सारी व्यवस्थाएं ठीक करूँ, मैंने की भी है अपने समय में। अपने समय में मैंने जिला चिकित्सालय को कायाकल्प अवार्ड दिलाया, लक्ष्य दिलाया, उसमें जिला प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की थी, और ये अस्पताल तो बहुत ही बुरी पोजीशन में था जब मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद काफ़ी ठीक हुआ, अब स्थिति फिर डाउन हुई क्योंकि ध्यान नहीं दी गया बीच में। अब मैं इसको फिर से इसका बीड़ा उठाता हूँ और मरीजों के हित में जितने भी प्रयास होंगे मैं करूँगा। सर, एक सवाल और है कि जो आपका ये प्रांगण है, आपके प्रांगण के अंदर जो प्राइवेट वाहन है, सरकारी वाहन के लिए तो यहाँ अलाउ है, जो मरीज लेके आ रहे हैं उनके लिए अलाउ है, लेकिन जो प्राइवेट वाहन यहाँ पे खड़े होते हैं उनके लिए क्या आप कोई बड़ी व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग में इसके लिए तो स्पष्ट तौर से निर्देश है कि जितनी हमारी जगह उपलब्ध है, मरीज अगर गंभीर आता है तो वो अंदर आने दें, और मरीज उतर जाए उसके बाद उसको ये जो अपनी सिक्योरिटी है और जो ये ठेका जिनको दे रखा है, ये इनकी ड्यूटी बनती है कि उनको पार्किंग में ले जाएं और पार्किंग स्थल पे खड़ी करें। इनकी मीटिंग लेके कभी इनको मीटिंग लेकर कहीं समझाइश दिया जाए तो? मैंने उनको कई बार समझाइश दी और उनको कई बार बताया, तो इसका जो मेन ठेकेदार है वो है ही नहीं, उसने किसी दूसरे ठेकेदार को दे दिया है। उसको मैंने कल भी बुलाया था, तो बोला ठीक है सर, मैं इसकी व्यवस्था ठीक करता हूँ, नहीं करेगा तो नोटिस दे के बाहर करके मैं दूसरा ठेका करूँ।